जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आप लोगों को संधि के बारे में बता रहे थे और संधि के बारे में हमने आपको दो संधियां पहले पढ़ा चुकी हैं कि स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि आती है। ठीक है, तो स्वर संधि में 5 संधि आती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, उसके बाद आती है वृद्धि संधि, उसके बाद आती है यण संधि और फिर कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक, इसमें हमने आपको इसके पहली वाली वीडियो में इन दोनों संधियों को पढ़ा चुका है कि दीर्घ संधि कौन सी होती है और गुण संधि कौन सी होती है। तो दीर्घ संधि में होता है कि बड़ा आ आए, बड़ी ई आए या फिर बड़ा ऊ आए। ठीक है, यदि दोनों वाक्यों के बीचों बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। और यदि गुण संधि वो संधि होती है जिसमें अ अथवा आ के बाद, ठीक है, ई अथवा ई आए तो ए हो जाता है, फिर उसके बाद ओ हो जाता है और अर हो जाता है। ठीक है, अ अथवा आ के बाद ई ऊ आए, ई और बड़ी ई आएगा तो ओ हो जा ए हो जाएगा। ठीक, और यदि अ अथवा आ के बाद बड़ा ऊंचा है ऊ आए तो ओ हो जाएगा। यदि अ अथवा आ के बाद जो है कि री आए, ठीक है, तो अर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार, यानी कि इसमें ज्यादा फार्मूले कोई थोड़ा नहीं है। अगर आप एक चीज याद कर ले कि एक मात्रा जिसके ऊपर है वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, तभी आपका काम बिल्कुल आसानी से चल जाएगा और आप देखते ही मार देंगे कि एक मात्रा वाला जो होता है वो होता है आपका क्या, गुण संधि। और आज का हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। तो देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। आइए देखिए वृद्धि संधि। गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होता है जब अ अथवा आ के बाद, जब अ अथवा आ के बाद, ए आए तो आय हो जाता है, आय हो जाता है। जब अ अथवा आ के बाद ए अथवा आए तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है, आय हो जाता है। उसके बाद से तथा जब अ अथवा आ के बाद, ठीक है, आ के बाद क्या आए, ओ आए अथवा क्या है, आओ आए, ओ आए चाहे आओ आए तो आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कहा है जब अ अथवा आ के बाद ए अथवा आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ए अथवा आए तो आय हो जाएगा। और जब अ अथवा आ के बाद ओ चाहे आए चाहे आओ आए, चाहे ओ आए चाहे आओ आए तो क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं ऐसे डायग्राम की तरह से, बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। अ हो या आ हो, ठीक है, इसको ए आए चाहे क्या है, आए ए आए चाहे आए तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब उसके बाद से अ अथवा आ के बाद अ हो चाहे आ हो, ठीक है, इसके बाद क्या आए, ओ आए चाहे ओ आए या फिर औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। इसमें अगर डबल मात्रा वाला कहीं पर भी दिखे, एक चीज विशेष ध्यान है कि डबल मात्रा वाला दिखेगा तो वो तुरंत उसको मानेंगे हम वृद्धि संधि, और सिंगल मात्रा वाला यदि देखिए ऊपर सब में डबल मात्रा आएगी तो वृद्धि संधि होती है, और यदि सिंगल मात्रा आती है तो गुण संधि होती है। जैसे में देखिए सदैव, सदैव,
सदैव में क्या होगा, सदा धन एव, सदा धन एव, ये हो गया सदैव। देखिए अब सदैव, सदैव में सदा आ आया, एव का ए आया, तो इसका आ निकाल लीजिए, ये हो जाएगा हमारा सद, और ये आ बाहर निकल गया, आ बाहर निकल गया, अब प्लस आई का हो गया, और ए ये हो गया हमारा व। ठीक है, तो जब आप ए और ओ को मिला दिए और ए को मिला दिए तो क्या बना हमारा, आई बन गया। क्या बन गया, आई बन गया। तो यही हम लिखते हैं सदैव। सदैव देखिए अभी हमने कहा कि ऊपर केवल एक चीज ध्यान देनी है जो कि विशेष है, दो मात्रा। ठीक, यदि आप इसका ध्यान देते हैं तो आप कहीं पर भी नहीं भूलेंगे। तथा हो गया, तथैव, ठीक है, तथा धन एव बराबर तथा हो गया। ठीक है, एकाएक हो गया, एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक, यानी ऊपर की तरफ देखिए बिल्कुल दो मात्राएं दिख रही हैं। ठीक, जब दो मात्रा दिखे तो आंख मूंद के मारिए कौन सी संधि है, वो वृद्धि संधि है। ठीक, इसके बाद से अगला देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट इसका। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हो गया हमारा सदैव। अब इसके बाद अगला वाला क्या होता है कि ओ कैसे होता है, ओ कैसे होता है, इसको हम मिटा लेते हैं। अब जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक और बताते हैं आपको कि ये तो ये ए वाला हो गया कि ए होता है। अब देखिए ओ कि औ कैसे होगा, और आ को मिलाने के बाद औ कैसे होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल एक है, बनाओ सदी, बनाओ सदी, बनाओ सदी, इसका मतलब क्या हुआ, जो औषधि वन में निकलती है वही होती है ना बनाओ सदी। तो क्या हो गया, वन प्लस औषधि, औषधि, वन प्लस औषधि, ये हो गया हमारा वनौषधि। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वन में देखिए क्या है, और न में क्या है, और वन। इसमें से अगर हलंत लगा के हम अ को निकालिए, हलंत लगा दिए तो ये अक्षर आदि हो गई और अ हमारा निकल गया। अब प्लस इसमें से क्या निकाल लिए, औषधि निकाल लिए, औषधि से अ निकाल लिए, तो क्या बच गया, सधि, यही बच गया सधि। अब इसके बाद देखिए और ओ, और औ को मिलाए तो क्या बना हमारा, औ बन गया। क्या बन गया, औ बन गया। यानी देखिए यहाँ पर भी हमारा ऊपर की तरफ दो मात्राएं दिख रही है, दिख रही है। वनौषधि हो गया, महाऔषधि लिख लीजिए, महौषधि, महौषधि, ठीक है, महौषधि। अब देखिए महौषधि में भी दिखते हैं, ये आप मार देंगे क्योंकि दो मात्राएं हैं। देखिए इसका क्या होगा, महा प्लस औषधि, औषधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, महा प्लस औषधि, महौषधि हो गया। अगर हम कह दें पुष्पैक, पुष्प धन है ओ, पुष्पैक, देखिए क्या कह दिया, पुष्पैक, तो इसका क्या होगा, पुष्प, पुष्प में क्या होता है, फूल होता है, धन ओ, पुष्प धन ओ। अब इसमें क्या हमारा मिला, अ और ओ मिला, क्या मिल गया, पुष्प अ, इसका अ मिला, इसका ओ मिल गया, तो क्या हो जाएगा, पुष्पो का अ और ओ मिलके क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पुष्पक हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए कहीं पर भी आप पाएंगे तो डबल मात्राएं, देखिए बिल्कुल देखिए डबल मात्राएं पाई जाएंगी। ठीक, और जिसमें डबल मात्राएं ऊपर की तरफ पाई जाती हैं उसे हम दीर्घ संधि मानते हैं, सॉरी उसे हम दीर्घ संधि मानते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना है। जैसे ही हमें एग्जाम्पल मिले, ठीक है, कि वनौषधि, महौषधि, पुष्पैक, इसमें कौन सी संधि है तो हम तुरंत देखते बस औ की मात्रा जो हमारी ऊपर की तरफ ये डबल मात्राएं हैं, इसी को देखते हुए तुरंत हम मारेंगे कौन सी औषधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और यदि ऊपर की तरफ हमें एक मात्रा देखने को मिली तो हम मारेंगे गुण संधि, एक मात्रा देखने को मिली तो गुण संधि और डबल मात्रा मिली तो वृद्धि संधि। ठीक, अगर किसी वाक्य के बीच में आ शब्द आ गया, क्या आ गया, आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, और बड़ी ई आ गई, ये तीनों कहीं दिख गए
किसी भी वाक्य के बीच में, जहां से हम वाक्य को तोड़ते हैं, अगर उस वाक्य के बीच में आ गया तो क्या मारेंगे? दीर्घ मारेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए और आप इसको वीडियो में देख के बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी की वीडियो हमारी पीछे पड़ी हुई है। अब इसके बाद कल हम आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, इस प्रकार आप देखना ना भूले, बिल्कुल आसान ही तरीका है। कहीं पर भी देखिएगा यदि डबल मात्रा दिखती है तो वो वृद्धि संधि होगी, सिंगल मात्रा दिखती है तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आ दिखता है, बड़ी दिखती है या फिर बड़ा उ दिखता है तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो डालें आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके।